अर्ध सेंचुरी, तो हाफ सेंचुरी आज लगा करके जाना है, ठीक है। हाफ सेंचुरी लगा करके जाना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है। क्वेश्चन है कि मॉस का उपयोग है ना, मॉस का उपयोग कहाँ हम करते हैं बता दीजिए। नर्सरी में पैकेजिंग मटेरियल के रूप में, यानी जो पौधेशाला होता है, जो नर्सरी होता है जिसमें छोटे छोटे पौधे को विकसित किया जाता है और उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए उसको जड़ों को क्या करते हैं, पैक करते हैं। तो क्या वहां पर करते हैं, चिड़ियों एवं अन्य जानवरों के भोजन के रूप में करते हैं, यानी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। आप बोलिएगा सर मॉस का जो उपयोग है वह पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल और मेरे प्यारे छात्र चिड़िया एवं अन्य जानवरों के भोजन दोनों के रूप में उपयोग होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो जो भी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं सभी लोगों का सही। अगला पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। देखिए उभयचर हम कहते किसे हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उभयचर मतलब क्या होता है। उभयचर मतलब बाबू क्या होता है, यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सर उभयचर जो होते हैं, उभयचर हम बोलते हैं जो जल एवं स्थल दोनों जगह पाए जाए, है ना। जल एवं स्थल दोनों जगह जो पाया जाए, दोनों जगह है ना, दोनों जगह पाए जाने वाले, दोनों जगह पाए जाने वाले, जाने वाले जीव, दोनों जगह पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है कि पादप जगत का उभयचर मतलब कौन सा पादप है जो जल में भी है और स्थल में भी है ना। आपके सामने देखिए थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर ब्रायोफाइट्स। क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स, यानी बी आंसर हो जाएगा। अब मेरा एक सवाल है कि सवाल यहाँ पर यह पूछा गया कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, लेकिन अगर यहीं पर पूछ लिया जाता कि जंतु जगत का उभयचर किसे कहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। अगर यहाँ सवाल रहता कि जंतु जगत का उभयचर किसे कहते हैं, जंतु जगत का उभयचर किसे कहेंगे, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। हाँ, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है, बताइए किसको कहते हैं, जंतु जगत का उभयचर किसे कहते हैं, बता दिए। तो या तो एम्फीबिया रहेगा, या तो एम्फीबिया रहेगा मेरे प्यारे छात्र, और ना तो वहां पर फ्रॉग यानी मेढक रहेगा। तो ऑप्शन में अगर एम्फीबिया से बनेगा यानी वर्ग से बनेगा, तो वर्ग से बनेगा तो वहां पर क्या दिखेगा, बोलिए सर वर्ग से दिखेगा तो वहां पर है एम्फीबिया वर्ग दिखेगा, एम्फीबिया वर्ग दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, बोलिएगा सर एम्फीबिया वर्ग दिखेगा, एम्फीबिया वर्ग। और अगर एम्फीबिया वर्ग नहीं रहेगा, अगर एम्फीबिया वर्ग नहीं रहेगा तो इसके अंतर्गत आता है मेढक। कौन आता है, मेढक आता है। तो मेढक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हाँ या ना बता दीजिए। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि बताइए सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन सा है, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म या सबसे लंबा एंजियोस्पर्म। एक के बात हुआ, हम ऊंचा की बात करें या लंबा की बात करें, बात तो बराबर है। तो सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन सा है बताइए, साइकस है, पाइनस है, यूकैलिप्टस है, सिकोया वृक्ष है, बताइए सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म कौन सा है। तो आप बोलिएगा सर सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म इसमें कौन है, तो बोलिएगा सर यूकैलिप्टस है। कौन है, यूकैलिप्टस है। जो बच्चे डी दे रहे हैं ना, डी जो है ना, डी जो है सबसे ऊंचा, ये भी है सबसे ऊंचा,
सबसे सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है ना जी। हाँ, सबसे ऊंचा है ना एंजियोस्पर्म, बहुत बढ़िया। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म क्या हो जाएगा बता दीजिए। हाँ, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर 3 नंबर का सी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है ना, सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से शैवाल का वर्ग कौन सा है? शैवाल का वर्ग कौन सा है? तो याद कीजिए आप लोग, शैवाल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। शैवाल जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन के? सर एक हरा शैवाल, दूसरा भूरा शैवाल और तीसरा लाल शैवाल। तीसरा लाल शैवाल, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया क्लोरोफाइसी मतलब हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, रोडोफाइसी मतलब लाल शैवाल। तो आप कहिएगा ठीक है सर, ये है हरा शैवाल, ये हरा है, ये कैसा है भूरा है, ये भूरा है और ये कैसा है लाल है। कैसा है? लाल है। यानी ये तीनों के तीनों शैवाल में ही है, यानी ऑल ऑफ एबव, यानी डी आंसर हो जाएगा।